धनी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। कीर्तन राग श्री मारू। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। आप पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक कल के स्वरूप, आप पांचों शक्तियों सहित साक्षात श्री प्राणनाथ जी, श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के कीर्तन ग्रंथ के अंदर प्रकरण नंबर 1, चौपाई नंबर 1, पहले आप पहचानो। आप फरमाते हैं इस चौपाई के माध्यम से कि हे धर्म प्रेमी सज्जनों, या जो भी धर्म में रुचि रखते हैं, मंदिर जाते हैं। मंदिर कौन जाते हैं? जिसके अंदर श्रद्धा होती है। जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं हो तो मंदिर कैसे जा सकते हैं? जो आस्तिक है, जो आस्तिक है, श्रद्धावान है, वही मंदिर जाएंगे। तो तनि फरमाते हैं कि पहले आप पहचानो। आप जो है, जब पहले खुद को पहचानना है। जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी घर से निकलते तो उनका मूल प्रश्न क्या था? मैं कौन, कहाँ से आया? पहला प्रश्न क्या था? मैं कौन। इसमें भी धनी क्या कह रहे हैं कि पहले आप पहचानो। पहला प्रश्न इधर से वही हुक्म हो रहा कि पहले अपने आप को पहचानो कि आप कौन हैं। तो यहाँ सब बैठे हैं, सबसे पूछते हैं कि बताइए आप कौन हैं? पहचानो तो होगा ना, आप सभी कौन हैं? बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहले आप पहचानो। पहले स्वयं की पहचान करनी है कि मैं कौन हूं। जो इस जगत का आदि मूल प्रश्न है कि मैं कौन हूं। अभी तक कितने आए कितने गए, कहते हैं कि खुद को कोई पहचान नहीं सका। मैं कौन पता नहीं, कहाँ से आया पता नहीं, जान मरने के बाद जाना कहाँ है इसका भी कोई पता नहीं। इन सभी प्रश्नों का समाधान इस 28वें कलयुग में पारब्रह्म परमात्मा ने आकर के हमें इस वाणी में दिया है। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। फिर दूसरी बार कहा कि अपने आप को पहचानो। आप कौन हो? सबसे पहले पहले आप पहचानो आप कौन हो। सबसे पहले मानव हो नहीं तो आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। फिर आप पहचानो। अब आपके अंदर जो बैठा है उसको पहचानो। अंदर कौन बैठा है? जो शरीर को चला रहा है,
कि कितनी 84 लाख योनि में भटकते भटकते ये मनुष्य तन हमें मिलता है, इसका कितना महत्व है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग होते हैं तब जाकर के मनुष्य तन हमें मिलता है। ये तो देवताओं के लिए भी क्या है, दुर्लभ मानव तन है। बिना आप चीने पार ब्रह्म को, फिर तीसरी बार आप आ गया। जब तक आपको अपने आत्म स्वरूप की पहचान नहीं हो जाएगी, कौन कहे मैं जानो, तब तक कैसे कह सकते कि मैंने परमात्मा को पहचान लिया। क्या कहते हैं सब कि परमात्मा कहाँ है, कण कण में है। कहाँ है वो, घट घट में है। आपके अंदर बोल रहा हो कौन है, वो परमात्मा ही तो है। बस यही कहेंगे। जब अंदर परमात्मा है तो मृत्यु नहीं आनी चाहिए। काल आवत कबू ब्रह्म भुवन में, तो मैं क्यों ना विचारो सोई। अगर परमात्मा अंदर बैठा है साक्षात, तो अंदर काल का प्रवेश नहीं होना चाहिए, संसार में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जब श्री प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार के कुंभ के मेले में जाते हैं, तब कहते हैं कि परमात्मा तो अंदर ही बैठा है, बस उनको पहचान नहीं पाते हैं। तब क्या कहते हैं कि जब अंदर बैठे हैं तो खट शास्त्र हुए काहे को, मोह ऐसी आवत मन माहे। तो इतने धर्म ग्रंथों की रचना फिर किसके लिए थी। जब अंदर बैठा है तो सब कुछ जानता है ना, जानता तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। बिना आप चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। जब तक अपने को यह पहचान नहीं हो जाएगी कि मैं कौन हूं, मैं एक शुद्ध ब्रह्म आत्मा हूं, तब तक हम परमात्मा को कैसे पहचान सकते हैं। पीछे ढूंढो घर अपनो। पहले किसकी पहचान करी कि मैं कौन हूं, यानी कि अंगना हूं। तो फिर अपना घर कहाँ है, पीछे ढूंढो घर अपनो। अगर परमधाम की आत्मा है तो उसका ठिकाना परमधाम है। ईश्वरी सृष्टि तो उसका ठिकाना, जीव सृष्टि तो उसका ठिकाना। पीछे ढूंढो घर अपनो, कौन ठोर ठहरानो। अब दृढ़ कर लिया कि मैं ब्रह्म आत्मा हूं, तो फिर अपना चित्त कहाँ ठहराना है, वही धनी के चरणों में। जब तक शरीर है तब तक चित्त वहां, और शरीर छोड़ने के बाद में धनी के चरणों में। जब लग घर पावत नहीं आपनो, जब तक अपने को अपना घर मिल नहीं जाता। कितनी पॉइंट की बात आ गई। जब लग घर पावत नहीं अपना, तो हम परमधाम की आत्मा है। क्या हमको हमारा घर मिल गया? नहीं मिला। घर का पता है, कहाँ है पता है सबको। घर कहाँ है? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। अक्षर पार वतन है, जागिए न घर। अक्षर पार वतन है, जागिए न घर। कि ये जो मृत्यु लोक है, जो हमें इन आंखों से दिखाई दे रहा है, जहां हम रहते हैं, जहां बैठे हैं, ये मृत्यु लोक है। इससे ऊपर कितने लोक हैं?
7 लोक। 7वां लोक कौन सा है? सतलोक। सतलोक में 3 प्रधान देवता जिनको त्रिदेवा कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी का काम क्या है? जगत की उत्पत्ति। विष्णु भगवान का क्या काम है? संसार का पालन करना। और शंकर भगवान का क्या काम है? संहार करना। तो तीनों प्रधान देवता है और तीनों के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये पूरे संसार का संचालन करते हैं। इनके संसार को संचालन करने के लिए जितनी भी शक्तियां हैं जो संसार को चला रही है, जो भी यहाँ पर लोक देवता है, देवी देवता है, वो सब इनके अंतर्गत आते हैं। अब ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड है, इसको 8 आवरण ने घेर के रखा है। कितने आवरण ने? 8। इस 8 आवरण में से एक आवरण को भी कोई पार कर नहीं सकता। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दोनों खोजने निकले थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप इधर उधर देखोगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए क्षमा करना। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दोनों खोजने निकले थे, तो खोज खोज पची हारे। फिर क्या कहा? अगम जान के निगम कहाए। सही है। खोज खोज के थक गए, कोई आदि अंत कोई पता नहीं। किसका? परमात्मा का, यहाँ निराकार, इस मंडल का निराकार का इसी का छोर नहीं मिला, तो परमात्मा की बात खोज खोज के थक गए। फिर अगम, फिर कहा निगम, वहां पर तो नहीं जा सकते। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा? रामचरितमानस दोहा 143, उसके आगे चौपाई आती है। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा। कि जिसके अंश से असंख्य गिनती नहीं है। शंभु शंकर भगवान, विष्णु, विरंची किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी जो रचना करते हैं। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, और जिसकी उत्पत्ति होती है उनका क्या होता है? लय होता है। जो बनता है वो मिटता है, जो जन्मता उसकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में जो भी आया है भले चिरंजीवी है, लेकिन कोई अमर नहीं है। अमर अजर कौन है? अजर अमर कौन है? गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? जो आत्मा है वो अजर है, अमर है। अजर का मतलब क्या होता है? कभी बूढ़ा नहीं होने वाला, हमेशा यौवन, जवान। कौन है वो? आत्मा। तो इस 8 आवरण के आगे क्या है? गायत्री शक्ति, ज्योति स्वरूप, आदि नारायण और 7 शून्य। इन सब से परे क्या है? बेहद मंडल। ये पूरा क्या है? हद का ब्रह्मांड है। अभी पहले का न हद पार बेहद, तो ये सब हद है। और इस हद से आगे क्या? बेहद। हद का मतलब क्या होता है? सीमा। यहाँ सीमा है, यहाँ काल है, यहाँ मृत्यु है, यहाँ कर्म का बंधन है। इससे आगे क्या है? बेहद, जो ब्रह्म की चतुष्पाद विभूति कहते हैं, जो बेहद मंडल है। उस बेहद मंडल से इस संसार की रचना के लिए क्या आती है? जो अक्षर ब्रह्म है, उनके मन का, स्वप्न का स्वरूप है।
कौन है? आदि नारायण। अक्षर ब्रह्म के मन का सपने का स्वरूप, जैसे अपन सोए, नींद में हमारा दूसरा शरीर मिले, इसी तरह से अक्षर ब्रह्म के मन के जो सपने का स्वरूप है वो कौन है? भगवान आदि नारायण। और जब वो स्वप्न से उठ जाता नींद से, तो क्या होता? संसार का लय हो जाता है। तो मूल रूप से कहाँ है? इस बेहद मंडल में है। यहाँ पर काल नहीं है, यहाँ प्रत्येक चीज क्या है? चेतन है। एक बार जो चीज बन गई कभी मिटती नहीं है। और जो अखंड मोक्ष मिलता है वो कहाँ मिलता है? इस बेहद मंडल में मिलता है। इस बेहद से परे क्या है? दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जहां से आप पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत 28वें द्वापर युग में पधारे। कहाँ पधारे? बाबा नंद के द्वारे। 28वें द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कहाँ जन्म लिया? कंस के कारागृह में। उस समय में जब जन्म हुआ तब उनकी जो बेड़ियां थी अपने आप खुल जाती है और आकाशवाणी क्या होती है कि इनको कहाँ पहुंचा दो? और जब उस जो जन्म हुआ उस बालक को लेकर के जाते हैं, तो जब नंद के घर में प्रवेश करते हैं तब पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति उस शरीर में प्रवेश कर जाती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस संसार में, इस हद के ब्रह्मांड में पहली बार परमात्मा की कोई शक्ति आई तो कहाँ आई है? भगवान कृष्ण के तन के अंदर। उससे पहले कभी आई नहीं। पहले कितने भी अवतार हुए, उन किसी भी अवतार में परमात्मा की कोई शक्ति का कहीं उल्लेख नहीं शास्त्रों में। अब इस तन के अंदर कितने वर्ष तक लीला करते हैं? 11 वर्ष और 52 दिन। 11 वर्ष और 52 दिन के बाद में कौन सी लीला होती है? 11 वर्ष और 52 दिन की क्या लीला है? ब्रज लीला है। और फिर उसके बाद में रास लीला होती है। जो रास लीला की है वो किसने की है? पारब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी ने। किसने की है? प्राणनाथ जी ने। जो ब्रज लीला की है वो किसने की है? प्राणनाथ जी ने। जो आज भागवत का इतना महत्व है वो ब्रज लीला और रास लीला के ऊपर है। अगर भागवत में ब्रज और रास लीला का वर्णन नहीं हो तो भागवत का इतना महत्व कहाँ होता? क्योंकि उसमें किसकी लीला हो गई? ब्रह्म लीला। इसलिए क्या कहा? ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, सो फिर आए अपनी प्रकट करी पहचान। पहले आपने ब्रह्म लीला की भगवान कृष्ण के तन में, लेकिन किसी ने पहचाना नहीं पहचाना। दूसरे की क्या बात करें? खुद संसार को रचना करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी, जो जगत की उत्पत्ति करते हैं, वो पहचान नहीं पाए। ब्रह्मा जी पहचान नहीं पाए तो सामान्य मनुष्य की क्या बात करें कि वो परमात्मा को पहचान ले। अब रास लीला के बाद में आप पारब्रह्म परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ में इस 28वें कलयुग में वापस पधारे हैं। कब पधारे? 28वें कलयुग में। और आकर के क्या लेके आए? ब्रह्मवाणी। इसमें क्या बताया कि पहले आप पहचानो। अब पहचान बता रहे हैं। पहले पहचान बताई, पहले क्या बताया? प्रेम बताया। क्या बताया? प्रेम बताया कि गोपियों ने भगवान कृष्ण से कैसे प्रेम किया था, वो उस ब्रज लीला में आपने लीला करके बताया। अब पहले प्रेम की बांसुरी थी, लेकिन अब बांसुरी कौन सी है? अब ज्ञान की बांसुरी है। कौन सी बांसुरी है? ज्ञान की बांसुरी लेकर के अब बता रहे कि अब पहचानो कि मैं कौन हूं
और आप कौन हो, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है और देवी देवता कौन है, सब अलग अलग है। जैसे प्रधानमंत्री अलग होते हैं, मंत्री अलग होते हैं, सरपंच अलग होते हैं कि नहीं होते हैं, उसी तरह से परमात्मा अलग है, भगवान अलग है, देवी देवता अलग है। जब लग घर पावत नहीं अपनो, जब तक हमको अपना घर मिल नहीं जाता है, सो भटकत फिरत भर मानो, तब तक हम क्या करते रहते हैं, भटकते रहते हैं। अगर इस तन में घर नहीं मिला तो अगले तन में भटकने के लिए तैयार है। 5 तत्व मिल मोहल रचो है, 5 तत्व से क्या बना है, कौन कौन से 5 तत्व, ये 5 तत्व मिलकर के क्या बना है, शरीर बना है। और 5 तत्व से पूरा क्या बना है, ब्रह्मांड भी 5 तत्व से बना है। सो अंतरिक क्यों अटकानो, अब वो 5 तत्व से बना है पूरा ब्रह्मांड, अब वो आकाश में कैसे, उसके आसपास में कोई सपोर्ट नहीं है, किसी के ऊपर ये संसार टिका हुआ नहीं है। आज साइंस ने प्रूव कर दिया है। अभी चंद्रयान भेजा जो पृथ्वी के चक्कर लगा के फिर गया है, 2 चक्कर लगाए ना फिर गया वो। तो इसके आसपास में क्या है, किसी के ऊपर टिका हुआ नहीं है। किसके बल पे टिका हुआ है, गुरुत्वाकर्षण के बल पे। यहाँ के आसपास टिकाव नहीं, इसके आसपास में कोई सपोर्ट नहीं है। तुम जाग के संशय भानो, नींद उड़ाए जब चीनोगे आपको, अब नींद जब उड़ेगी तब अपना पता लगेगा। जैसे अपन सो गए, नींद में चले गए, फिर अपने को पता कि मैं कौन हूं, मैं श्याम सुंदर हूं, मैं घनश्याम हूं, कौन सो रहा हूं पता है क्या, नहीं पता है। मैं कहां सोया हूं ये भी नहीं पता है। और जब नींद खुलेगी तब पता लगा, अरे यार मैं तो यहां सो रहा था, और सपना कोई ऐसा डरावना आ गया, भूत पीछे पड़ गया तो सपने में दौड़ेगा ना, अपनी धड़कन यहाँ सोए सोए बढ़ेगी। तो नींद उड़ाए जब चीनोगे आपको, जब नींद उड़ेगी, अब ये नींद तो उड़ी हुई है, पर एक नींद और है, कौन सी, अज्ञानता की। अज्ञानता मतलब अपने आप को नहीं जानना, परमात्मा को नहीं जानना, नहीं पहचानना कि कौन परमात्मा है। जब पता लगेगा कि मैं कौन हूं रियल में, तब नींद उड़ेगी। उसके बाद में अगर आप जागे वो शरीर से, तो शरीर के लिए चलोगे, नहीं शरीर के लिए जगे तो शरीर के लिए चलोगे। उठना है, खेत में जाना है, नौकरी जाना, ड्यूटी जाना, जो भी करना शरीर के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब आत्मा के लिए जग गए, फिर किसके लिए करेंगे, आत्मा के लिए नहीं। अब सदगुरु गणेश देव चंद्र जी किसके लिए जगे, आत्मा के लिए। तो पूरे जीवन काल में एक पैसे का काम नहीं किया माया का, किया क्या, नहीं किया। किसके लिए जगे, आत्मा के लिए जगे। जब हम भी आत्मा के लिए जग जाएंगे तो समझ आना कि हम आत्मा के लिए जगे हैं कि नहीं जगे हैं। हमारे मन में किसकी चिंता है, शरीर की चिंता है कि आत्मा की चिंता है। तब जानोगे मोहल यूं रचानो, जब पता लगा कि आप आत्मा है, तब पता लगेगा किसका, कि ये संसार किसके लिए बनाया, किसके लिए बनाया,
हमारे देखने के लिए नहीं। और पता लगेगा कि संसार जो बना है, कैसे संसार बनता है, कैसे संसार मिटता है, और किस तरह से यहाँ पर सब संसार चलता है। तब आपे घर पाओगे अपनो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या हो, रस नहीं आ रहा क्या? आ रहा है। ये मैं अकेला बोल रहा हूँ जय, ये कोई बोल रहा है? आंखें लाल हो गई है। मेरा आनंद आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब बोलो ना, बोले तब आपे घर पाओगे अपनो। तब आपे घर पाओगे। अपने आप कैसे घर मिलेगा? जब जगेंगे। कब जगेगी? जब ब्रह्मवाणी की चोट लगेगी तब आत्म जगेगी। तब आपे घर पाओगे अपनो, देखोगे अलख लखानो। और जब अपने को अपना घर मिल गया फिर क्या दिखेगा? अलख, जिसको अभी तक किसी ने न देखा है न लिखा है। किसने लिखा है कि परमधाम कैसा है? तो देख के लिखा है, बताया वहां से आए। यहाँ की बात हो रही है। इस संसार में कोई भी देखोगे अलख लखानो, जो अभी तक किसी ने देखा नहीं है न लखा है, वो परमधाम को देख सकते हैं। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो। बोले चाले पर कोई ना पहचाने। अब भले चर्चा करके सुन ले में कि ऐसा परमधाम है। महात्मा जी ने इतने सारे वीडियो बना रखे हैं, पूरा यूट्यूब पे चैनल बना के डाल रखा है कि परमधाम कैसा है। एक एक जर्रे जर्रे का इतना अच्छा वर्णन किया है, समझने वाला चाहिए। पर क्या कह रहे हैं? बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो। सिर्फ बात करने से, ढोलक बजाने से, मजीरे कूटने से वो परमात्मा मिलता नहीं है। न वो झप से मिलता, न तप से, न व्रत से, न नेम से, किसी से वो मिलता नहीं है। वो किससे मिलता है? खाली प्रेम से। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नाही परखानो। हम क्या करते हैं? परमात्मा की परीक्षा लेते हैं, नहीं लेते हैं कि राजी मार वो काम भेजा तो मैं जाऊँ, आप हाँ चाहो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। है, लेकिन इससे वो परख में आता नहीं है। महामत कहे माहे पार खोजोगे। आप फरमाते हैं कि क्या करना पड़ेगा? खोजना पड़ेगा। खोजेंगे तो पाएंगे, और किनारे पे खड़े रहेंगे तो कुछ भी हाथ में आएगा नहीं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। जो गहरे पानी में जाएंगे वही मोती लेके आएंगे। महामत कहे माहे पार खोजोगे। कहाँ खोजना है? पार में खोजना। यहाँ खोजने से मिलता नहीं, क्योंकि यहाँ वो है ही नहीं है। यहाँ क्या है? मोह तत्व। यहाँ कौन सा तत्व है? मोह तत्व। वो परमात्मा मोह तत्व से परे है। गीता में साफ लिखा कि वो परमात्मा मोह से अत्यंत परे है। तब जाए आप ओल खानो। जब पार में खोजेंगे तब किसको पहचानेंगे? आपको। किसको? पार ब्रह्म परमात्मा को। किसको पहचानेंगे? श्री प्राणनाथ जी को। किसको पहचानेंगे? श्री राज श्यामा जी को। किसको पहचानेंगे? बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। प्रकरण 1
चौपाई 5। तब जाए आप ओलखानो, तब जाए आप ओलखानो, बोले चाले पर कोई ना पहचाने, बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, परखत नहीं परखानो, महामत कहे माहे पार खोजोगे, महामत के पार खोजोगे, तब जाए आप ओलखानो, तब जाए आप ओलखानो, तब जाए आप ओलखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे